भजन संहिता 12 एक गहरा और सच्चाई से भरा हुआ संदेश प्रस्तुत करता है, जिसमें दाऊद इस संसार में बढ़ती हुई बुराई, झूठ और कपट के बीच परमेश्वर से सहायता की पुकार करते हैं। इस भजन की शुरुआत ही एक दर्दभरी प्रार्थना से होती है, जहां दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, सहायता कर, क्योंकि इस संसार में भले और विश्वासयोग्य लोग कम होते जा रहे हैं। आज के समय में भी हम यही देखते हैं कि लोग एक दूसरे से सच्चाई नहीं बोलते। उनके होठों पर तो मीठी बातें होती हैं, लेकिन उनके दिल में छल और कपट भरा होता है। दाऊद बताते हैं कि लोग अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को धोखा देते हैं, घमंड से भरी बातें करते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी जुबान ही उनकी शक्ति है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यह भजन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वह उन लोगों की पुकार सुनता है जो सताए हुए, गरीब और दुखी हैं। परमेश्वर वादा करता है कि वह ऐसे लोगों की रक्षा करेगा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखेगा, जहां कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह हमें एक बड़ी आशा देता है कि चाहे दुनिया कितनी भी खराब क्यों न हो जाए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। दाऊद आगे कहते हैं कि परमेश्वर के वचन शुद्ध हैं। जैसे चांदी को भट्ठी में 7 बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर के शब्द पूरी तरह सच्चे और भरोसेमंद हैं। इसका मतलब है कि हम इंसानों की बातों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि वही कभी नहीं बदलता और हमेशा सच्चा रहता है। इस भजन का अंत हमें एक सच्चाई से अवगत कराता है कि जब बुराई बढ़ती है और लोग अधर्म को ऊंचा उठाते हैं, तब भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। यह पूरा भजन हमें एक मजबूत संदेश देता है कि हमें इस झूठ और कपट से भरी दुनिया में सच्चाई और विश्वास के साथ जीना है और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। जब हम अकेले महसूस करें, जब लोग हमें धोखा दें, तब हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन सच्चा है और उसकी सुरक्षा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है और परमेश्वर अपने लोगों को कभी निराश नहीं करता।